सबको नमस्ते। ये एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। मैंने मेरे गुरुजी का वेबसाइट के बारे में आपको बताया, vedmandir.com। इस वेबसाइट में करीब पिछले 20 साल से लोगों का बहुत सारे प्रश्न हुए और मेरे गुरुजी का उत्तर हुए। तो वो सारे प्रश्न उत्तर का जो कलेक्शन है वो हमारे वेबसाइट में आज भी है। कोई भी पढ़ सकते हैं पिछले क्वेश्चंस का, उसका अभी हमारे मन में कोई संशय है उसका आंसर उसमें मिल जाएंगे। तो ऐसा ढूंढेंगे, अगर हम सर्च करके कीवर्ड से ढूंढेंगे तो उसका उत्तर मिल जाएंगे। तो मैं आज कुछ सर्च कर रहा था, अचानक से मुझे एक क्वेश्चन आंसर मिला है। तो मुझे वो क्वेश्चन भी अच्छा लगा और मेरे गुरुजी का उत्तर जो लाजवाब था, तो बहुत ही उत्तम थे मेरे गुरुजी का जो उत्तर। तो मुझे लगा कि मैं आपसे एक शेयर करूं। तो क्वेश्चन है, गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। अथर्ववेद मंत्र 3:10-3 में उल्लेख, ये मंत्र उन्होंने लिखा है, वो मंत्र मैं अभी आपको पढ़ता हूँ। ओम संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्रयौ उपास्महे सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसृज। अर्थात वो उन्होंने लिखा है गुरुजी को, अर्थात हे रात्रे, संवत्सर की प्रतिमा हम तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम हमारे पुत्र पौत्रादि की चिर आयुष्य बनाओ और पशुओं से हमको संपन्न करो। दूसरा मंत्र उन्होंने लिखा है अथर्ववेद मंत्र 2:13-4। इसमें प्रार्थना है, मंत्र में पढ़ता हूँ। ओम एहस्मा नमा तिष्ठस्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम। ये मंत्र है। इसका अर्थ उन्होंने लिखा है, हे भगवान, आइए और इस पत्थर की बनी मूर्ति में अधिष्ठित होइए। आपका यह शरीर पत्थर की बनी मूर्ति हो जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। जो इसका जवाब मेरे गुरुजी ने दिया है वो मैं आपको पढ़ता हूँ। आपको मेरा आशीर्वाद। अथर्ववेद मंत्र 3:10-3। इस मंत्र में संवत्सरस्य प्रतिमाम का अर्थ है संवत्सर अर्थात वर्ष। संवत्सर का अर्थ है वर्ष। प्रतिमाम अर्थात मापने वाली, बनाने वाली अर्थात वर्ष का निर्माण करने वाली रात्रि, अन्यथा दिन हो, सप्ताह हो, महीना हो या वर्ष हो, इसकी कोई प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा का अर्थ है प्रति प्लस माँ अर्थात नापने वाला। जैसे यजुर्वेद मंत्र 32/3 में कहा, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमेश्वर को मापा नापा नहीं जा सकता क्योंकि वे अनंत है। यदि हम यहाँ वेद विरुद्ध प्रतिमा का अर्थ मूर्ति करेंगे तो फिर एक रात्रि एक वर्ष की प्रतिमा गिनी जाएगी। तो सृष्टि रचना के प्रारंभ से अब तक लगभग 1,97 करोड़ से अधिक मूर्तियां बनी हुई होनी चाहिए, जो असंभव है। तो ये उनके जो प्रश्न, पहला मंत्र जो 3:10-3 का जो है उसका उत्तर है। तो उनका जो मीनिंग जो उन्होंने किया है वो गलत है, तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं है। अभी दूसरा मंत्र में आता है, ये और भी उत्तम है इसका। आपने अथर्ववेद मंत्र 2:13-4 के विषय में लिखा है, जिसका देवता का अर्थ होता है सब्जेक्ट मैटर। एक एक मंत्र का एक एक सब्जेक्ट मैटर होता है। इस मंत्र का सब्जेक्ट देवता है विश्वे देवाः। विश्वे देवाः बहुवचन में है और परमेश्वर बहुवचन में नहीं होता। जैसे कि वेद में कहा, महित्वैक इद राजा जगतो बभूव, अर्थात इस विश्व का एक ही राजा था, एक ही है और एक ही रहेगा। अतः अश्मानम शब्द परमेश्वर पर घटित नहीं होता। मंत्र का अर्थ है कि आचार्य अपने शिष्य ब्रह्मचारी से कहते हैं कि आओ और अश्मानम अतिष्ठति, और इस पाशन पर स्थित हो जाओ, जिससे ते तनुहु अश्मा भवतु, तेरा शरीर पाषण जैसा ही दृढ़ बन जाए। मतलब पत्थर में तुम बैठ जाओ, तेरा शरीर भी पत्थर जैसा दृढ़ हो जाए। ये आचार्य अपने ब्रह्मचारी शिष्य से कहते हैं। ये इस मंत्र का
ज्ञान है अथर्ववेद 2:13-4। तो दोनों मंत्र में मूर्ति पूजा नहीं है और दोनों मंत्र का उन्होंने गलत अर्थ किया है। इसका उत्तर मेरे गुरुजी ने दिया है। ये देखिए, यही प्रमाण है कि वेद जो है ना, हमेशा हम सिर्फ वेद योगी से सुनना है। जब तक हम योगी से वेद नहीं सुनेंगे तब तक हम गलत अर्थ करेंगे मंत्रों का, और गलत अर्थ इसलिए करेंगे ताकि हमारा सेल्फिश मोटो, जैसे मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाँ वेद में मूर्ति पूजा है, ये मैं साबित करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं योगी के पास जाऊँ, एक आचार्य के पास जाऊँ जिनके समाधि लगी है और जिनसे अगर मैं वेद विद्या ग्रहण करूँ, तो मैं उस आचार्य से ठीक ठीक शिक्षा ग्रहण करूँगा और मैं गलत अर्थ नहीं करूँगा वेद मंत्रों का। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, मेरे गुरुजी का वेबसाइट जो vedmandir.com है, उसमें आप जाइए और प्रश्न कीजिए, और प्रश्न का उत्तर मेरे गुरुजी आज भी मेरे गुरुजी का उम्र 81 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी आज भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। मेरे गुरुजी जितना हो सके तुरंत जल्दी से जल्दी वे जवाब देंगे। वो हमेशा अपने तपस्या में रहते हैं और यज्ञ में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा देर हो सकते हैं, पर आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर जरूर मिलेगा। भले आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो, आपका पर्सनल क्वेश्चन हो, आपका कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपका डाउट है, आप मेरे गुरुजी से कर सकते हैं। और मेरे गुरुजी आपको एकदम वेद में जो ईश्वर ने बताया उसके हिसाब से मेरे गुरुजी आपको जवाब देंगे। तो मैं आपको दूसरा एक वीडियो में मिलूंगा। सबको नमस्ते। ओम